नमस्कार दोस्तों, मैं फिर आज एक वीडियो लेकर आया हूँ आप लोगों के सामने कि हम लोग देखेंगे कि हमारे जो कंपनी में पावर फैक्टर लगे हुए हैं वो पावर फैक्टर होते क्या हैं एक्चुअली, और हम कंपनी में पावर फैक्टर यूज़ क्यों करते हैं। और मैं ये वीडियो अपने फ्रेंड के कहने पे बना रहा हूँ क्योंकि मेरे दोस्त ने कमेंट किया था कि आप एक पावर फैक्टर पे वीडियो बनाइए, तो मैं सोचा कि चलो हमारा तो कोई हेल्प नहीं कि हम किसी का हेल्प करते हैं, ठीक है। तो देखेंगे दोस्त के, और मैं आपको बताऊंगा भी कि कैसे यूज़ करते हैं पावर फैक्टर को और पावर फैक्टर क्या होता है कंपनी में, ठीक है दोस्त। तो पहले हम बात कर रहे थे दोस्त पावर फैक्टर, तो पावर फैक्टर होता क्या है, ठीक है। क्योंकि हमें जानना ये ज़रूरी है कि हम जिस चीज़ पे टॉपिक पे बात कर रहे हैं उसका अर्थ क्या है और हम क्यों बात कर रहे हैं और उसका क्या कारण हो सकता है लगाने की, ठीक है। तो पहली बात यह है कि सर पावर फैक्टर, ओके, पावर फैक्टर होता क्या है। तो पावर फैक्टर का सर सिंपल डिफिनेशन है कि द कोसाइन एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज कॉल्ड पावर फैक्टर। कहने का मतलब है कि जब अपना किसी भी हम कंपनी में अपना पावर फैक्टर होता है, किसी भी कंपनी में हम जैसे कि इलेक्ट्रिकल में अब देखें तो हमारे इलेक्ट्रिकल में साइकिल चलती है। साइकिल कैसे चलता है, साइकिल चलता है अपना इलेक्ट्रिकल कैसे चलती है साइकिल, ठीक है। अपना इलेक्ट्रिकल का साइकिल चलेगा 1 साइकिल, तो अपना 50 हर्ट्ज होता है जो 1 सेकंड में 50 बार वो साइकिल चलता रहता है अप डाउन अप डाउन। तो उसमें क्या होता है दोस्तों कि जो अपना पावर फैक्टर है उसमें वोल्टेज एंड करंट हो रहता है अपने पावर में, आप लोगों को पता होगा वोल्टेज एंड करंट। तो इसमें क्या होता है ना कि जो वोल्टेज और करंट जैसा सीक्वेंस चल रहा है, ठीक है, सीक्वेंस चल रहा है। अब ये सीक्वेंस में पहले वोल्टेज करंट का क्या होगा, करंट का पहले साइन वेव आगे चला जाएगा, फिर वोल्टेज का जो साइन वेव है उसके थोड़ा सा पीछे होगा जस्ट, ठीक है। तो इन दोनों की सीक्वेंस की जो डिस्टेंस होती है, इस डिस्टेंस के जो बीच की डिस्टेंस की दूरी को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं पावर फैक्टर। और इस पावर फैक्टर को हम जो जितनी भी डिस्टेंस हो रही है हम चाहते हैं कि उस डिस्टेंस को कम से कम डिस्टेंस में कन्वर्ट करें। ये कम से कम एक डिस्टेंस होगा, उसकी दूरी होगी, तो हमारे लिए पावर फैक्टर क्या होगा, यूनिटी पावर फैक्टर होगा, ठीक है। तो पावर फैक्टर का बता दिए कि पावर फैक्टर क्या है और कैसे पावर फैक्टर का क्या डिफिनेशन है। एक बार और बता देता हूँ पावर फैक्टर की डिफिनेशन कि द कोसाइन एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज कॉल्ड पावर फैक्टर, ओके। अब हम बात करेंगे कि पावर फैक्टर कितने टाइप के होते हैं दोस्त, ठीक है। कि पावर फैक्टर हम तो पता चल गया पावर फैक्टर ये होता है जी, लेकिन ये भी हमें पता होना चाहिए कि पावर फैक्टर कितने टाइप के होते हैं। तो पावर फैक्टर हमारे मोस्टली 3 टाइप के पाए जाएंगे आपके यहाँ पे, या किसी भी इंडस्ट्री में आपको 3 टाइप के पावर फैक्टर पाए जाएंगे। पहला पावर फैक्टर होगा, पहला होता है लेगिंग पावर फैक्टर। पहला क्या होता है, लेगिंग पावर फैक्टर। सेकेंड होता है लीडिंग पावर फैक्टर, और थर्ड होता है यूनिटी पावर फैक्टर, ओके। अब हम बात करेंगे पहले पावर फैक्टर के बारे में कि हमारा जो पहला पावर फैक्टर है लेगिंग पावर फैक्टर, वो लेगिंग पावर फैक्टर क्या होता है, ठीक है। लेगिंग पावर फैक्टर का मतलब हुआ, पहले की देखिए इसके वर्ड सुनिए आप, लेगिंग का मतलब क्या होता है, पीछे। लेगिंग क्या वर्ड होता है, पीछे होता है। अब जैसे लेगिंग पावर फैक्टर हो गया, इसमें पता ही कैसा बनता है, इसमें बनता है जो अपना साइन वेव है, साइन वेव क्या होता है कि वोल्टेज जो होता है वो वोल्टेज को पीछे छोड़ देता है और करंट आगे चला जाता है। वोल्टेज को क्या करेगा, जो वोल्टेज की साइन वेव है वो पीछे रह जाएगी और करंट पहले उससे आगे चलेगा। इसमें करंट आगे चलेगा, वोल्टेज पीछे चलेगा, इसे हम बोलेंगे लेगिंग पावर फैक्टर। क्या बोलेंगे, लेगिंग पावर फैक्टर, ओके। लेगिंग कैसे ही वर्ड पता चल जाता है, पीछे की तरफ, ठीक है। अब लेगिंग पावर फैक्टर ये पाए जाते हैं आपको इंडक्टिव, जितने लोड होते हैं इंडक्टिव लोड में पाए जाएंगे। इंडक्टिव लोड में आपको लेगिंग पावर फैक्टर पाया जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है दोस्त। अब इंडक्टिव जो लोड होता है वो आप कैसे पहचानोगे कि इंडक्टिव लोड होता क्या है। इंडक्टिव लोड का मतलब हो गया कि जितने भी हम कॉइल लगाते हैं, जैसे कि अपना मोटर समझ लीजिए, मोटर है, मोटर में हम कॉइल लगाकर वाइंडिंग करते हैं ना। तो जिस चीज़ में हम कॉइल लगाकर वाइंडिंग कर रहे हैं और वो जो अपना म्यूचुअल इंडक्शन है उस प्रिंसिपल पे वो इक्विपमेंट वर्क कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि वो इंडक्टिव लोड है। समझे, सिंपल सी बात। जिस चीज़ में कॉइल लगाएं और वो म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा है तो हम उसे कहेंगे कि एज पे अकॉर्डिंग ये इंडक्टिव लोड है, ओके। उसके बाद हमारा जो अपना होता है लेगिंग पावर फैक्टर होता है, ये बेड होता है, बुरा होता है, हमारी कंपनियों के लिए अच्छा नहीं होता भाई जी, बिल्कुल भी, ठीक है। अगर भाई आपसे कोई कंपनी में पूछे, कोई भी इंटरव्यू में पूछे कि पावर फैक्टर लेगिंग पावर फैक्टर कैसा है,
आप बोलना कि हमारे लैगिंग पावर फैक्टर हमारे कंपनी के लिए सही नहीं होता, हम उसको लैगिंग को यूनिटी पावर फैक्टर में कन्वर्ट करने की हमारी क्या हो रहती, अपना बेस्ट रहता है। हम बेस्ट देते हैं कि हम जितनी भी हमारी कंपनी में लैगिंग पावर फैक्टर चल रहा है उसको हम कम कैसे कैसे करके हम इसे यूनिटी पावर फैक्टर में कन्वर्ट करें। ओके, उसके बाद सेकेंड आता है अपना लीडिंग पावर फैक्टर। क्या होता है? लीडिंग पावर फैक्टर। अब लीडिंग पावर फैक्टर की बात समझिए कि लीडिंग पावर फैक्टर क्या होता है। लीडिंग का मतलब होता है आगे, लीडिंग का मतलब क्या होता है? आगे। अब आगे का मतलब क्या है कि जो अपना जो करंट है, जो अपना करंट है, करंट से वोल्टेज अब आगे चला जाएगा इसमें जी। जो अपना करंट है उस करंट से वोल्टेज अपना क्या चला जाएगा? आगे चला जाएगा। तो इसमें हो गया ये लीडिंग पावर फैक्टर हो गया। अब ये क्या होगा कि करंट जो अपना वोल्टेज है, वोल्टेज आगे चलेगा और उसके करंट जस्ट पीछे चलेगा, और उसमें जो है एंगल की बिटवीन की डिस्टेंस होगी, जिसे हम बोलेंगे लीडिंग पावर फैक्टर। ओके, लीडिंग पावर फैक्टर भी हमारी कंपनियों के लिए बेड होता है, बुरा होता है हमारी कंपनियों के लिए। उसे भी हमें अपने कंपनी में अगर है तो उसे हमें हटाना पड़ता है। क्योंकि इसलिए हटाना पड़ता है क्योंकि हमारे जो कंपनी में रहेगा तो हमारे जो लोड हैं, लोड हमारी ज़्यादा मतलब एनर्जी, ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होगी, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो अपना लीडिंग पावर फैक्टर है। लीडिंग पावर फैक्टर में अपना क्या होता है कि करंट वोल्टेज आगे चलता है और करंट पीछे चलता है। ठीक है जी, साइन वेव में। तो हमारे जो लीडिंग पावर फैक्टर वो भी ख़राब होता है अपनी कंपनियों के लिए। तो इसे और अब ये लीडिंग पावर फैक्टर कहाँ पाया जाएगा, ये भी दिक्कत है कि अब आपसे कोई पूछ दे कि लीडिंग पावर फैक्टर जो है वो लीडिंग पावर फैक्टर कहाँ पाया जाएगा, है कि ना। तो लीडिंग पावर फैक्टर दोस्तों कैपेसिटिव लोड में पाया जाता है। कैपेसिटिव लोड में लीडिंग पावर फैक्टर कैपेसिटिव लोड में पाया जाता है। और कैपेसिटिव लोड क्या होगा? अब अगर आपसे कोई इंटरव्यू में पूछ दे कि कैपेसिटिव लोड, चलो ठीक है भाई जी, अब अगर बात मान लिया मैं, कैपेसिटिव लोड में पाया जाएगा लीडिंग पावर फैक्टर। बट कैपेसिटिव लोड क्या होते हैं? तो कैपेसिटिव लोड होते हैं आपके, जैसे रेडियो हो गया, गांव में देख लेना, डोमेस्टिक में पहले तो हम लोग देखे हैं, ठीक है, पहले आता था, हम लोग देखे हैं उसको। तो गांव में चलता है रेडियो, तो रेडियो में जो है अपना लीडिंग पावर फैक्टर पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद अपना स्टार डेल्टा स्टार्टर हो गया, उसमें लीडिंग पावर फैक्टर पाया जाएगा। उसके अलावा सिंक्रोनस मोटर हो गया, उसमें भी लीडिंग पावर फैक्टर पाया जाएगा। ओके, तो अब आ जाए हम यूनिटी पावर फैक्टर क्या होता है। थर्ड आ गया अपना, थर्ड आ गया यूनिटी पावर फैक्टर क्या होता है। यूनिटी पावर फैक्टर दोस्त बहुत ही सिंपल है और बहुत अच्छा है। यूनिटी पावर फैक्टर जो होता है जिसमें वोल्टेज एंड करंट की जो साइकिल है वो साइकिल सेम डिस्टेंस और सेम एंगल से गुजरेगी, उसे हम बोलेंगे यूनिटी पावर फैक्टर। ये हमारे कंपनी के लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है। और ये यूनिटी पावर फैक्टर कहाँ पाया जाएगा? तो यूनिटी पावर फैक्टर हमें हरदम जब पाया जाएगा तो ये रेजिस्टिव लोड में आते हैं। और रेजिस्टिव लोड क्या होते हैं, अब ये भी सुन लीजिए कि रेजिस्टिव लोड क्या होते हैं। रेजिस्टिव लोड होता है जैसे कि अपना ये लाइट हो गया, पहले घर में देखते 100 वाट की लैंप आती थी, बल्ब आते थे बल्ब, तो वो रेजिस्टिव लोड है। जो अपना हीटर है, हीटर क्या है? हीटर रेजिस्टिव लोड है। इसमें पावर फैक्टर बिल्कुल यूनिटी होता है और ये हमारे कंपनी के लिए सही होता है। ठीक है दोस्तों, अब मैंने आपको बता दिया कि तीनों पावर फैक्टर क्या होते हैं। ठीक है, एक पहले फिर दोबारा बता देता हूँ आपको। पहला होता है लैगिंग, दूसरा होता है लीडिंग और तीसरा होता है यूनिटी। ओके, अब बात आती है कि भाई अब हम प्रॉब्लम तो जान ही गए कि प्रॉब्लम ये है कंपनी में, अब हमें कंपनी से प्रॉब्लम हटानी है। हम चाहते हैं कि हमारी कंपनी में भाई यूनिटी पावर फैक्टर चले, हम नहीं चाहते कि हमारी कंपनी में लैगिंग और लीडिंग चले। तो हम क्या करेंगे? अब इसके लिए हम क्या एक्शन लेंगे? ये हमारे जो एज पे अकॉर्डिंग लोड जो है वो बेटर से बेटर इफ़िशियंसी दे और हमारा एनर्जी जो है वो लॉस कम हो। उसके लिए हम क्या करेंगे कि पावर फैक्टर को हमें यूनिटी करना है। और यूनिटी पावर फैक्टर करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन होता है। पहला होता है कि कंपनी में हम कैपेसिटर बैंक लगा दें। कैपेसिटर बैंक जो होते हैं वो लगा के हम इंडस्ट्री में या पावर प्लांट होता है अपना सब स्टेशन जो होता है उसमें हम पावर फैक्टर को इम्प्रूव कर सकते हैं। सेकेंड है कि हम सिंक्रोनस कंडेंसर लगा के अपने कंपनी में या अपने सब स्टेशन पे लगा के हम यूज़ कर सकते हैं, अपने पावर फैक्टर को मैनेज कर सकते हैं। तो मैं ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया है मुझे पता है, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं आपको एक सिंपल सी एक छोटा वीडियो दिखा देता हूँ कि हम पावर फैक्टर कैसे लगाए हैं कंपनी में, आप उसे देख लीजिए, ठीक है। बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगा। ओके, तो चलिए दोस्तों, मैं आ गया पावर फैक्टर के पैनल पे और अब ये पावर फैक्टर जो चालू है, ये चालू के पावर फैक्टर पैनल को पहले मैं बंद करूँगा, उसके बाद मैं आपको पीछे ले चलूँगा, क्योंकि ये ज़रूरी है करना
क्योंकि इसके पीछे तो सप्लाई चल रही है और हाई वोल्टेज सप्लाई है, तो हम किसी भी काम को करने से पहले हमें सेफ्टी रखना ज़रूरी है। ठीक है दोस्त, तो पहले मैं यहाँ से पावर फैक्टर के पैनल को मैं ऑफ़ कर लेता हूँ। मैंने यहाँ से ऑफ़ कर दिया पावर फैक्टर के पैनल को, और ये देखिए मेरा सारा पैनल में पावर कट गई। ठीक है, अब मैं इसके पीछे चलता हूँ जस्ट, और आपको दिखाता हूँ कि पावर फैक्टर के पीछे जो है वो अपना कैसे लगा हुआ है पावर फैक्टर के पैनल पे। कैपेसिटर बैंक, ये सारे कैपेसिटर बैंक है दोस्त। ठीक है दोस्त, ये सारे बोलते हैं कैपेसिटर बैंक कहे जाते हैं। देखिए आप इसको, सारे ही कैपेसिटर बैंक है, और ये सारे पैरेलल में ट्रांसफार्मर के आउटपुट जो साइड होता है, आउटपुट के बस बार से कनेक्ट रहते हैं। ठीक है, सारे पैरेलल में होते हैं। जैसे ये RYB, बस इसमें कुछ और कुछ नहीं है ज़्यादा दोस्त। RYB करके सारे कैपेसिटर बैंक हैं, सबका एक एक रेंज होता है अपने आप में, और ये सारे एक रेंज में आते हैं, और हम इसे ट्रांसफार्मर के आउटपुट साइड में पैरेलल से कनेक्ट कर देते हैं, और इसमें कुछ नहीं करना है हमें दोस्त। ठीक है, और आप भी देख ही लिए होंगे। ठीक है दोस्त, तो फिर मैं इसको बंद कर देता हूँ। और आप भी कोई काम करने से पहले दोस्त, पहले सारे काम से पहले सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, तो आप सेफ्टी के अकॉर्डिंग ही कोई भी काम करें दोस्त।